हाँ जी, तो देखिए आपके सामने है अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म में अभी तक जो तुम डिस्कस किया उसमें एक एक पोर्शन आपका खत्म होते जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पोर्शन था आपके पास, दैट इज बायट-सवार्ट लॉ। बायट-सवार्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन ये सब आप पढ़े, उसके बाद बहुत सारा चीज डिस्कस हुआ। फिर आप एक जो मेजर सेक्शन पढ़े वो ये था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को अगर मोशन दे दिया जाए तो उससे रिलेटेड सारा डिस्कशन। ठीक है, उसमें आप बहुत सारा दो इंपॉर्टेंट डिवाइस भी पढ़े, एक था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक था साइक्लोट्रॉन। इज दिस क्लियर? यहां तक हो गया। अब हमारे पास जो अगला पोर्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, दैट इज ऑल अबाउट योर अर्थ मैग्नेटिज्म। आप जिस अर्थ पे रहते हैं वो चारों तरफ एक मैग्नेटिक इनवलप से सराउंडेड है। पीछे वाले फिगर में आपको दिख ही रहा है, आप पहले से भी जानते हैं। अर्थ जो है वो एक मैग्नेटिक इनवलप, मैग्नेटिक कवर से सराउंडेड है। इसी मैग्नेटिक कवर की वजह से अर्थ पे मान लो कि हम लोग का है ना जिंदगी है ना बचा हुआ है। नहीं तो कॉस्मिक रेज और सन का जो सोलर विंड है उन सब से है ना अर्थ पे क्षण भर भी जिंदगी नहीं बचेगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बिकॉज सन का जो सोलर एनर्जी बाहर आता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है जो अर्थ की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो मैग्नेटिज्म अभी तक आप डिस्कस किए हैं, अगर उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो जो चार्ज पार्टिकल सन से आता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड उन सबको डिविएट कर देता है। आप देखिएगा एक से एक एनिमेशन है दिया हुआ कि सोलर विंड आ रहा है, सोलर विंड आ रहा है, बीच में अर्थ आ गया, अर्थ को छोड़ के वो चारों तरफ से बाहर आ गया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो डायरेक्शन हमारे वेलोसिटी का उस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स जो लगेगा वो उसको उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर में शिफ्ट कर देगा। तो जहां हमारा अर्थ है उसको छोड़ के सोलर विंड बाहर आ जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फुल प्रूफ कवर फॉर अर्थ जो हमारे को हम लोगों को है ना इस स्पेस में है ना सेफ्टी प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, अब देखो आज हम लोगों को एक्चुअली है ना उसी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, उनके बारे में समझना है कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं वहां अगर हम किसी मैग्नेट को हैंग करें धागे से फ्रीली सस्पेंडेड तो वो क्यों हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। ठीक है, इन सब के पीछे का लॉजिक आप समझिएगा। देखिए अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जग जाहिर है, सब कोई जानता है अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। और देखा गया है ये कि अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ज्योग्राफिकल साउथ पोल से बाहर आता है। ज्योग्राफिकल साउथ पोल से बाहर आता है, ये देखो ज्योग्राफिकल साउथ पोल से बाहर आता है और घूम के फिर जाके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट करता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट करता है, दोनों तरफ से, दोनों बोलना गलत है। एक्चुअली ये थ्री डायमेंशनल व्यू है। ऐसा मानिए कि नीचे से निकला, ऐसे घूम के चारों तरफ से घूम के नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट किया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। कारण है कि जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट करता है तो वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह काम करता है, मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल से अगर फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट कर रहा तो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इज दिस क्लियर? यस। ठीक, अब यहां पे समझिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब अगर अर्थ अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इनवेलप बनाया है तो क्या कारण है अर्थ के पास ऐसा खास जिससे उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है? देखिए इस पे टाइम टाइम के दौरान है ना बहुत सारा थ्योरी दिया गया, जिसमें कुछ थ्योरी इनकरेक्ट है, कुछ करेक्ट है, कुछ पार्शियली करेक्ट है, कुछ अभी तक फुल प्रूफ करेक्ट नहीं मिला। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझो फुल प्रूफ करेक्ट करके कि क्या यही एक रीजन है जिस वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके कुछ नहीं मिला।
लेकिन उसमें जो एक एप्रोप्रिएट, जिसको बहुत सारा साइंटिस्ट का सपोर्ट है, वो एक लॉजिक है। वो एक लॉजिक क्या है समझना। अर्थ का जो क्रस्ट बना है, अर्थ का जो ऊपरी लेयर है, उस पे मिनरल्स मिलता है। बोलो सही है? मिनरल्स में आयंस होता है, आयंस एज ए चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सही। अब आयंस अगर चार्ज पार्टिकल है तो अर्थ जब घूमता है तो आयंस घूमता है, चार्ज पार्टिकल घूमता है। और चार्ज पार्टिकल के घूमने की वजह से, चार्ज पार्टिकल के घूमने की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी करंट की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बन के तैयार है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। तो अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर आयंस है। आयंस जब अर्थ घूमता है तो आयंस के मूवमेंट की वजह से, चार्ज पार्टिकल के घूमने की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी करंट की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। और उसी मैग्नेटिक करंट की वजह से अर्थ का ये पूरा इन्वलप है ना तैयार है। बहुत बार एक थ्योरी और भी है जो स्टूडेंट्स को है ना थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि सर ये भी तो हो सकता है। अर्थ के कोर में, अर्थ का एकदम इनर पोर्शन, कोर, वहां पे आयरन है मैग्मा के फॉर्म में। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। तो लगता क्या है कि आयरन जो कोर है, अर्थ का कोर है, वहां फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इसमें एक इफ एंड बट वाला भी लाइन है। कोर, जो अर्थ का कोर है, उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है, 6000 केल्विन एंड अबव। ठीक है? तो उतने हाई टेम्परेचर पे, ठीक है आयरन है, फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन उसका फेरोमैग्नेटिज्म उतने हाई टेम्परेचर तक सस्टेन कर ही नहीं सकता। इस वजह से इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। इवन उसके मैग्मा के अंदर फेरोमैग्नेटिक मौजूद है, लेकिन स्टिल दैट फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट प्रेजेंट एट दैट हाई टेम्परेचर। सो आप ये थ्योरी पे ज्यादा सपोर्ट ना करें। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया सब कुछ? हाँ। यस सर। लेकिन आप अपने पढ़ाई के लिए, आप जो पढ़ने आए हैं, आप जो सीखने आए हैं, उसके लिए आप ये मान के चलेंगे कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट छिपा हुआ है। कल खोजने मत चले जाना, अर्थ में गड्ढा खोद के है ना, खोजने मत चले जाना, बस ये पढ़ने का एक तरीका है। उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो उसके ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है, और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो उसके ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ एज्यूम करते हैं, तभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसके ज्योग्राफिक साउथ से निकालते हैं, और साउथ पोल को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ एज्यूम करते हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ टर्मिनेट करते हैं। अर्थ के अंदर कोई बड़ा सा मैग्नेट छिपा हुआ नहीं है। बस पढ़ने के लिए और चीजों को समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि इसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट छिपा हुआ है। ठीक है? यहां तक चीज है। क्या बोलते हो, इतना सब कुछ याद रहेगा या कॉपी पे लिखा दे? बोलो बोलो, कोई इशू नहीं, लिखा देंगे सर। अभी तक ये तो याद है सर, फिर भूल जाएंगे, लिखवा दीजिए सर। हाँ चलो ठीक हो। टॉपिक दे दो ऊपर, अर्थ मैग्नेटिज्म। सुंदर सा डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ दो, और नीचे लिखो अर्थ हैव magnetic envelope in the form of magnetic field lines. Magnetic envelope in the form of magnetic field lines which originate from geographic south pole, which originate from geographic south pole and terminate on geographic north pole, and terminate on geographic north pole. It means geographic south pole. It means geographic south pole
is actually magnetic north, and geographic north pole is actually magnetic south. फर्स्ट स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखना. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस in the form of mineral, on earth crust, comma, due to motion of earth around about its rotational axis, on earth crust के बाद से on earth crust, कॉमा दे देना, फिर आगे लिखना, due to motion of earth around rotational axis, these ions produce current, which further produce magnetic field of earth. These ions produce current which further produce magnetic field of current. ठीक है. हो गया जी आप लोग का? यस सर. चलिए और आगे सुनिए. तो आगे का डिस्कशन ये है कि आप जब हम लिखाते चलेंगे, आप टेंशन नहीं ले. मैग्नेटिक पोल्स को अगर आप मिलाते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. और ज्योग्राफिक पोल्स को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिक एक्सिस. तो स्ट्रेट लाइन जो मैग्नेटिक पोल को मिलाए उसको कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, और जो स्ट्रेट लाइन ज्योग्राफिकल पोल्स को मिलाएगा उसको कहेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस. अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल से थोड़ा दूर है. अगर आप अर्थ के नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल के बीच लगभग 16 से 18 किलोमीटर का दूरी है. अब 16 से 18 किलोमीटर सुनने में तो थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन जब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो दे आर वेरी क्लोज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है. तो मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल पोल्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाता है. इज दिस क्लियर? यस. ठीक. अगला लाइन लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग magnetic poles is known as magnetic axis, and
straight line joining geographical poles is known as geographical axis. तो ये फिगर फिर से आपके सामने रखेंगे, मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक एक्सिस, ये है आपका मैग्नेटिक एक्सिस। और ज्योग्राफिकल पोल्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है। अर्थ किस एक्सिस के अबाउट में घूमता है, मैग्नेटिक एक्सिस या ज्योग्राफिकल एक्सिस? अरे बोलो, देख नहीं रहा यहाँ पर कि हाँ, ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट में। अर्थ हमेशा ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट में घूमेगा, मैग्नेटिक एक्सिस में नहीं, वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के अबाउट में घूमेगा। ठीक है। ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, पूरा ध्यान रखना। और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ होगा। इसको आज हमको हर जगह ठीक करते रहना पड़ेगा, गलत इमेज उठा लिए। ठीक है, ध्यान नहीं किया। क्लियर? इतना हमारे पास है और ये दोनों डिफिनेशन आपके पास। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ, गुड। अब सुनो, एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड मेरिडियन। व्हाट इज कॉल्ड मेरिडियन? मेरिडियन एक प्लेन होता है, एक ऐसा प्लेन जो अर्थ को दो इक्वल स्फीयर्स में कट कर दे। देखो, जैसे हम तुम्हारे सामने एक प्लेन ड्रॉ करें, अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दे। एक ऐसा प्लेन जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दे, दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दे, तो ऑब्वियसली सेंटर से गुजरेगा। उसको कहते हैं मेरिडियन। प्लेन, लाइन नहीं बोल रहे, प्लेन बोल रहे, प्लेन, ऐसे कट करने वाला प्लेन। अब अगर वो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरेगा और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, फिर से मैग्नेटिक एक्सिस में गुजरेगा और अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दे, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं? और अगर वो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से गुजरे और अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दे, तो उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब एक ऐसा प्लेन है जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से गुजरेगा और अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देगा। और मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब एक ऐसा प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरेगा और अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देगा। इज दिस क्लियर? यस सर। लिखो आगे पैराग्राफ चेंज करके, ज्योग्राफिकल मेरिडियन डैश देके लिखना, that plane which bisects earth into equal hemispheres, and passes through magnetic axis, is सर known as, ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगा ना? अच्छा, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिकल मेरिडियन लिखा रहे थे कि मैग्नेटिक? ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक। देखो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन लिख रहे हो तो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर लो,
हाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन लिख रहे हो तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर लो, कर लोगे ना? हाँ सर। कर लो। हो गया आप लोग का? चलिए ठीक है। अब देखिए यहां से है ना थोड़ा सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, आवाज आ रही है मेरी? यस। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो तीन तरह का ऐसा पैरामीटर है जिसको अगर आप सही तरीके से जानते हैं तो आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो एलिमेंट्स है वो तीन है। एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको हम लोग थीटा से दिखाएंगे। दूसरा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको हम लोग डेल्टा से दिखाएंगे। और थर्ड होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये तीन है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सही तरीके से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऐसा एलिमेंट्स है जिससे आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। एक है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एक है एंगल ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जरा गौर करना, जरा गौर करना। अगर आप ये अर्थ देख रहे हैं, सामने में फिगर है आपका, तो ये है आपके मैग्नेटिक एक्सिस और ये है आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये है मैग्नेटिक एक्सिस, ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस। सोचना समझना, अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस से पास किए मैग्नेटिक मेरिडियन और आप ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास किए ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो वो अर्थ के सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अर्थ के सेंटर पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। Angle of declination, angle of declination is the angle formed at the center of earth between magnetic meridian and geographic meridian. Angle of declination is the angle formed between magnetic meridian and geographical meridian at the center of earth. इसको कहते हैं आप angle of declination. Is this clear? Yes. थोड़ा लिख लो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का। लिखना द एक्यूट एंगल, एक्यूट 90 से छोटा वाला लेंगे, नहीं तो कोई बड़ा वाला भी बोलने लगता है। द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन at center of earth,
magnetic meridian and geographic meridian at center of earth is known as angle of declination, is known as angle of declination. ठीक है जी। ये स्लाइड है आपके पास, नोट कर लीजिएगा। सेकंड इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनेगा अर्थ के सेंटर पे उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलो भाई अगला है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ डीप, रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, डीप। अच्छा बताओ तो हॉरिजेंटल किसको आप कहते हैं? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आप किसको कहते हैं बोलिए जरा। हाँ बोलो ना सर। प्लेन में जो सर एक्स एक्सिस होता है सर, एक जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें सर एक्स एक्सिस जो होता है सर उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं सर, वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल बोलते हैं। बोल रहा है प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल होता है हिसाब से हम लोग इक्वेटर को बोलते हैं। कोई भी ऐसा प्लेन जो अर्थ के सरफेस के साथ पैरेलल हो उसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं। बोलो सही है? यस सर। अभी हम जहां खड़े हैं, जब हम इस मोबाइल को ऐसे पकड़ेंगे तब ये अर्थ के सरफेस के साथ पैरेलल होगा। अगर हम इसको पोल पे रखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है। ये ब्लैक दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यहाँ बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ बात करेंगे ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ बात करेंगे ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ बात करेंगे ये हॉरिजॉन्टल है। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ अर्थ के सरफेस के साथ पैरेलल। तो अर्थ के सरफेस के साथ जो पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल है। देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल ये है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है, किसी और पॉइंट पे पकड़ो हॉरिजॉन्टल ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है अर्थ के सरफेस के साथ जो पैरेलल प्लेन होता है उसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यहाँ पैरेलल, यहाँ पैरेलल, यहाँ पैरेलल, जहां लेना ले लीजिए, कोई इशू नहीं। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए, एक अच्छा 3 डायमेंशनल फिगर आपको दिखाई दे ही रहा है। क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बना के बाहर निकल रहा है? हाँ सर। क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है? यस सर। क्या यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बना के नीचे जा रहा है, इनवर्ड अंदर इंटर कर रहा है? यस सर। किसी भी प्लेस पे हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो भी एंगल बनाता है उसी एंगल को आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप कहते हैं। एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विथ हॉरिजॉन्टल। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? यस। यस सर। थोड़ा डेफिनेशन लिख लो, फिर और भी कुछ है इसमें समझाना। पहले डेफिनेशन लिख लो, सेकंड दे लेना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप लिखो इसमें। लिखो इसमें एंगल फॉर्म्ड बिटवीन magnetic field of earth, angle formed between magnetic field of earth and horizontal, angle formed between magnetic field of earth and horizontal is known as angle of inclination or dip, is known as angle of inclination or dip। ठीक है।
हो गया जी सबका? Yes, sir. जरा देखो, ये दिख गया। अब देखना, अगर हम बात करते हैं एट साउथ पोल। अच्छा, एक और भी कंफ्यूजन होना चाहिए था आपको। सर आप तो बोले कि जो ज्योग्राफिकल साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ है। तो सर अगर कोई साउथ पोल बोल देगा तो हमेशा, अगर कोई साउथ पोल बोल दे या नॉर्थ पोल बोल दे तो वो हमेशा ज्योग्राफिकल पोल बोल रहा है। बोलो, समझ में आया? यस सर। अगर हम लोग साउथ पोल पे बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल ये है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्या साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा? अरे भाई थोड़ा दिमाग खुला रखना इस टॉपिक में, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। डेफिनेशन नहीं है ये। अच्छा, मान लो तुम यहां खड़े हो, मान लो तुम साउथ पोल पे खड़े हो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता हुआ दिखाई देगा? सर से पैर की तरफ कि पैर से सर की तरफ? पैर से सर की, पैर से सर की तरफ हो जाएगा सर, निकलेगा वहां से मैग्नेटिक। पैर से सर की तरफ, तो पैर से सर की तरफ मतलब अपवर्ड बोलोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या यहाँ डेल का वैल्यू 90 है? यस सर। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से सब कोई, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अब यहां से है ना चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो रही हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एट नॉर्थ पोल, जब तुम नॉर्थ पोल पे बात करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या नीचे जाता हुआ दिखाई देगा? नीचे नीचे सर। हाँ सर। क्या फिर से डेल का वैल्यू 90 है? 90 डिग्री होगा। अच्छा, अगर तुम बात करोगे इक्वेटर पे, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल दिख रहा है यहाँ पर? पैरेलल होगा सर। तो डेल का वैल्यू 0 है। अच्छा, अगर तुम बात करोगे सदर्न हेमिस्फीयर में, अगर तुम बात करोगे सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, तो अच्छा हम तुमको 3 कदम लेते हैं, 3 कदम, पूरा अर्थ को नाप देना है 3 कदम। ऐसा है ना, विष्णु जी का एक अवतार था, वो 3 कदम में पूरा है ना, पूरा का पूरा है ना, राजा बलि थे कि कौन थे हमको उतना याद नहीं है, उनका पूरा राजपाट सब है ना नाप दिए थे। ठीक है, हम आपको है ना वैसा ही एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते। देखिए, 1 कदम दिखाई दे रहे हैं हम? यस सर। हम खड़े हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल पे। ओके, अगला जो मेरा कदम है वो इक्वेटर पे है। बोलो ठीक है? यस सर। और मेरा अगला कदम है नॉर्थ पोल पे। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। ठीक। म्यूचुअली परफेक्ट। सुनो जरा ध्यान से, जब हम साउथ पोल पे हैं, जब हम साउथ पोल पे खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर होगा, मेरा हाथ जैसे खड़ा वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर। बोलो ठीक है? यस सर। जब हम पहुंचे इक्वेटर पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम्स पैरेलल। हाँ सर। और जब हम पहुंचे नॉर्थ पोल पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे। बोलो ठीक है? हाँ सर। गुड। अब देखो, तो 2 जगह 90 बन रहा है। हाँ, 2 बार 90 बना और 1 बार 0 भी बन गया। अब सुनना जी, हम साउथ पोल पे खड़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, अगला कदम बढ़ाने ही जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मिलेगा। यस सर। अभी रखे अभी रखे नहीं है, अभी रखे नहीं है, अभी ऐसे ही है। तो ऐसे मिलेगा ना, जैसे ही रखेंगे ऐसे हो जाएगा। बोलो ठीक है? हाँ सर। तो इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर दिखाई देगा। अब आ जाओ इक्वेटर पे, यहाँ है, इक्वेटर पे यहाँ है। नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगे नीचे हो जाएगा, समझा? तो इक्वेटर पे यहाँ है, अगर हम नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगे तो नीचे आ जाएगा। 1 कदम बढ़ाए बस, ये ऐसे झुक गया है। अभी कदम रखेंगे कि नीचे चला जाएगा। बोलो ठीक है?
Yes, sir. This is fifth number and it is northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हॉरिजॉन्टल के नीचे दिखेगा बीफील्ड। हाँ सर। अब हम पूरे पृथ्वी को 5 कदम में नापेंगे। कितने कदम में? 5 कदम में सर। 5 कदम में नापेंगे। एक बार साउथ पोल, एक बार सदर्न हेमिस्फीयर, एक बार इक्वेटर, एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके बाद नॉर्थ पोल। बोलो समझा? हाँ सर। यहाँ तो और पब्लिक बैठा हुआ है, ये लोग भी पूरा समझ रहा है। यस सर, समझ रहे। चलो ठीक है, कहीं किसी को डाउट यहाँ तक समझने में? नो सर। नो सर। सभी का क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। तो डायरेक्शन ऐसे डिसाइड करते हैं। आपको पता है, आप अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे ना, मान लीजिए धागा से बांध के यहाँ से लटका दीजिएगा, तो मैग्नेट हमेशा अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बीफील्ड के साथ पैरेलल होता है, बीफील्ड के साथ अपने मैग्नेटिक मोमेंट को पैरेलल करता है। जिधर बीफील्ड होगा उधर ही मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। मैग्नेट इज आल्सो अ मैग्नेटिक डायपोल। जैसे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, उसी तरह मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ओके, क्या बताना चाह रहे सुनिए। आप अगर किसी मैग्नेट को, पहले तीसरा वाला भी कंपोनेंट पढ़ लेते, फिर इस बात पे चर्चा करेंगे। तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान। देखो तुम देख चुका है कि हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग डीप बनाता है, अलग अलग जगह अलग अलग डीप बनाता है। साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे डीप का वैल्यू कितना? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। इक्वेटर पे डीप कितना? 0 डिग्री। सही है। तो आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। इस एंगल की वजह से बीफील्ड का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, which can be written as B cos del. This is called horizontal component of earth magnetic field. नाम में ही पूरा सब चीज लिख दिया। कोई भी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलो लिखो डेफिनेशन 1। कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड in horizontal direction, component of earth magnetic field in horizontal direction at any point on surface of earth is called horizontal component of earth magnetic field. Is called horizontal component of earth magnetic field. बोलो ठीक है, समझ में आया? हो गया जी? हो गया सभी का? यस सर। यस सर। अब यहीं पे एक दो लाइन लिखा देते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सुनते जाना ध्यान से। आप अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और उसको घुमा दीजिए, सस्पेंड करके घुमा दीजिए, इधर थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिए, जब आप उसको छोड़िएगा तो वो हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में रोकेगा। किधर रोकेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अपने आप को रोकेगा।
मैग्नेटिक मेरिडियन में भी जब रोकेगा तो अपने आप को हमेशा हॉरिजेंटल रखेगा, ये जरूरी नहीं है। वो हमेशा अपने आप को उस डायरेक्शन में रखेगा जिस डायरेक्शन में वहां बी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बी फील्ड हॉरिजेंटल से ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नेट ऐसे रहेगा। अगर बी फील्ड हॉरिजेंटल में है, जैसे इक्वेटर पे बी फील्ड हॉरिजेंटल में है, तो मैग्नेट ऐसे रहेगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो बी फील्ड नीचे है तो मैग्नेट ऐसे रहेगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेस पे अगर मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वर्ड है फ्रीली सस्पेंड, तो सबसे पहले वो रोकेगा अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में और उसी डायरेक्शन में रोकेगा जिस डायरेक्शन में वहां बी फील्ड होगा। क्या ये लाइन समझ में आई सबको? Yes, sir. नीचे लिखो एक स्टेटमेंट, इफ एनी मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, if any magnet is freely suspended, if any magnet is freely suspended, then it always lies in magnetic meridian. It always lies in magnetic meridian. It always lies in magnetic meridian in direction of magnetic field of Earth at that point. In direction of magnetic field of Earth at that point. Magnetic field of Earth at that point. बोलो जी, समझ में आया तक? यस सर। चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं। अब एक वर्ड है एपरेंट डीप। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप किसी मैग्नेट को छोड़ दीजिएगा, वर्ड सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप किसी मैग्नेट को छोड़ दीजिएगा तो वो हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बनाएगा, हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बनाएगा, कुछ बनाएगा ऊपर बना सकता है, जीरो बना सकता है, नीचे बना सकता है, कुछ भी बनाएगा, उसको कहते हैं एक्चुअल डिप। जो अभी आप पढ़े ना वो एक्चुअल डिप था। अगर आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दीजिएगा तो अपने आप को रोकेगा भी मैग्नेटिक मेरिडियन में, और मैग्नेटिक मेरिडियन में वो हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको कहते हैं एक्चुअल डिप। अब आपको हम एक फिगर दिखाते हैं, फिगर दिखाते क्या, आपको एक बुक पे एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। मान लीजिए जैसे ये हम लोग के पास एक बुक है। आप जब इस बुक को खोलते हैं तो आपको दिखेगा दो प्लेन है। बोलो सही है? दो प्लेन दिख रहा है? Yes, sir. ये है मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये कोई भी दूसरा मेरिडियन है। आप इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन भी ले सकते हैं, कोई और मेरिडियन भी आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर मेरा मैग्नेट हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल बना रहा होगा तो वो है मैग्नेटिक मेरिडियन में मेरा मैग्नेट, मेरा ये मैग्नेट है। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन में मेरा मैग्नेट हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वही एंगल बना रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल डीप। एक्चुअल डीप। लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को घुमा के दूसरे मेरिडियन में कर दें तो क्या अभी भी वो हॉरिजेंटल के साथ वही एंगल बनाएगा जो पहले बना रहा था? No, sir. नहीं, कुछ और हो सकता है, वैल्यू बदल सकता है। बोलो है ना? Yes, sir. तो किसी भी दूसरे मेरिडियन में कोई मैग्नेट को हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाएगा, एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं एपरेंट डीप। एपरेंट डीप। एक्चुअल डीप कब? जब आप मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है वो एक्चुअल डीप। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ के अगर आप किसी भी दूसरे मेरिडियन में मैग्नेट को रखते हैं
तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना भी वो एंगल बनाए उसको कहते हैं एपरेंट डीप। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? सर एपरेंट टिप के बारे में थोड़ा और बताइए ना। अभी फिगर बनाएंगे, बहुत अच्छा, थोड़ा डिफिनेशन लिख लो। एपरेंट डीप, एपरेंट डीप इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल डैश से, डेल डैश से लिखना है इसमें एंगल फॉर्म्ड बाय एनी मैग्नेट, एंगल फॉर्म्ड बाय एनी मैग्नेट with horizontal in meridian, with horizontal in meridian other than magnetic meridian, in meridian other than magnetic meridian, in meridian other than magnetic meridian, comma is known as, comma is known as apparent deep, is known as apparent deep. अभी हम आपके पास है ना इसका एक पहले एक मैग्नेटिक मेरिडियन हम आपके पास बनाए। ये देखिए ये है एक मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, इसमें ये बेफील्ड है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है। इस बेफील्ड का एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको आप BH कहते हैं, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट है जिसको आप चाहो तो BB कह दो। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन इसी मैग्नेटिक मेरिडियन से अब हम आपके सामने एपरेंट डीप की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ दो मेरिडियन एक साथ हम आपके सामने बना रहे हैं, फिगर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके पीछे है कॉपी का दूसरा प्लेन जिसको आप कहेंगे अदर मेरिडियन। दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल मान लो अल्फा है, दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है अल्फा। मैग्नेटिक मेरिडियन में ये रहा आपका बीफील्ड, हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल है डेल जो एक्चुअल डीप है। कोई दिक्कत यहां तक? डेल एक्चुअल डीप। अब आप गौर कीजिए, बीफील्ड का दो कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में BH जो आप जानते हैं B का कॉस डेल होगा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ BB, आप जानते हैं BB का वैल्यू B का साइन डेल होगा। BH भी आप पहले से जानते हैं B का कॉस डेल है, ठीक है। अब चलो सुनो समझो बताओ, जब हम पीछे वाले मेरिडियन में बात करेंगे, पीछे अदर मेरिडियन को जब हम बनाएंगे, अदर मेरिडियन देखो यहाँ अदर मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, अदर मेरिडियन है। सब कोई तैयार है ना बताने के लिए? क्या ये वाला कंपोनेंट वही रहेगा जो पहले था? ये तो कॉमन है ना दोनों में। आवाज आ रही है? यस सर। ये वाला तो दोनों में सेम होगा, लेकिन ये BH है, ये अल्फा है, तो इधर वाला कंपोनेंट BH का कॉस अल्फा होगा। यस सर। फिर हम इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट लिखेंगे, तो ये नया मेरा बीफील्ड का डैश होगा, और ये जो एंगल बना उसको हम कहते हैं डेल डैश।
एपरेंट डीप डेल डैश। फिगर समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? यू कैन आस्क दैट। फिगर को अच्छे से देखो। पहले मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया गया, पैरामीटर लिखा गया मैग्नेटिक मेरिडियन में, फिर अदर मेरिडियन बनाया गया। ये वाला बी भी जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन बीएच का उधर वाला कंपोनेंट बीएच का कॉस अल्फा होगा, और यहाँ पे है डेल डैश, ये जो नया डेल डैश आया। देख लो देख लो देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। सर अल्फा दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है। हाँ, अल्फा दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है। जैसे आपको यहाँ कॉपी पे दो प्लेन दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे ना, तो ये बीच का एंगल है मेरिडियन के बीच। तो देखिए, क्या हम लोग tan डेल डैश जब लिखेंगे तो y बी भी बाई एक्स बी एच डैश लिख दें। ये बी भी को बी भी छोड़ दो, बी एच डैश को लिख सकते हैं बी एच का कॉस अल्फा। बी भी कितना है तो बी का साइन डेल, और बी एच कितना है बी का कॉस डेल, और साथ में है कॉस अल्फा। बी भी कैंसिल, तो आपको मिलेगा tan डेल डैश विल बी इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, tan डेल बाई कॉस अल्फा, tan डेल बाई कॉस अल्फा। देख लो अच्छे से, tan डेल डैश विल बी इक्वल्स टू tan डेल बाई कॉस अल्फा। जो जो पूछेंगे बताना। इसमें बताओ डेल क्या है, इसमें डेल क्या है? डेल सर एंगल बिटवीन BH cos अल्फा एंड B डेल। डेल है यहाँ पे एक्चुअल डीप। डेल क्या है? एक्चुअल डीप। हाँ सर वही है, एक्चुअल डीप बोलना सर। डेल डैश क्या है? एपरेंट डीप। एपरेंट डीप। और अल्फा क्या है? तो दोनों मेरिडियंस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन और अदर मेरिडियन के बीच का एंगल। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। यस। अब एक स्टेटमेंट सुनो, तुम बताना डेल कितना है, डेल डैश कितना है, अल्फा कितना है। तुमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। A magnet is freely suspended, then it is found that it makes an angle 30 degree from horizontal. When this magnet is rotated by 12 degree in horizontal plane, then it makes an angle 23 degree from horizontal. बताओ 30 डिग्री क्या है, 12 डिग्री क्या है, 23 डिग्री क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा। वाह, वेरी गुड। जिन जिनको आवाज सुनाई दिया बोले प्लीज। सर 30 डिग्री एक्चुअल डीप है, 12 सर अल्फा है, और 23 सर हम लोग का डिग्री एक्चुअल डीप डेल डैश। डेल डैश है, एपरेंट डीप है। वेरी गुड। जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा एंड इट मेक्स एन एंगल 30 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर ये बोल रहा है तो वो डेल बता रहा है। it rotated by 12 degree in horizontal plane, तो ये अल्फा है। 12 degree in horizontal plane, ये अल्फा है। Now it makes an angle 23 from the horizontal, then it is del dash. Is this clear? Yes. नोट करो इसको, या नोट करो क्या, देख लो अच्छे से, आपको सीट मिल जाएगा। देख लो अच्छे से, कहीं डाउट है बोलो, कहीं भी डाउट है? कुछ समझ में नहीं आया, मेरा नेट चल गया। तो एक बार रिवाइंड कर लेना, जब तुमको वीडियो मिलेगा तो देख लेना एक बार, हम भेज देंगे आज। चलो, और कुछ किसी का इसमें कहीं डाउट? नो सर। हाँ, अब जरा आइए मैग्नेटिक कंपास, मोशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। थोड़ा मैग्नेटिक कंपास के बारे में आज जानते हैं, कंपास के बारे में, मैग्नेटिक कंपास। अरे मैग्नेटिक कंपास सर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे काम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला। देखो एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास है ना, ऐसा रहता है, मतलब बॉक्स जैसा रहता है, उसमें एक नीडल रहता है, घड़ी जैसा,
घड़ी का निडल जैसा वहां पे मैग्नेट रहता है, फिक्स रहता है, आप उसको रखिएगा तो वह है ना हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में रुकेगा। करेक्ट है ना? यस। जो जो बोलेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। मान लो मैग्नेटिक कॉम्पास लेके आप नॉर्थ पोल पे चले गए या साउथ पोल पे चले गए, बताओ वो किस डायरेक्शन में रुकेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, साउथ में। याद रखना, हम आपको दो दो तीन तीन चीज समझा रहे हैं, जरा उसको केयरफुली आप समझिएगा, ठीक है? मैग्नेटिक कॉम्पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने वाला मैग्नेटिक सुई होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने वाला एक निडल होता है, ठीक है? याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब आप इस मैग्नेटिक कॉम्पास को लेके नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाइएगा तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगा। नॉर्थ पोल पे नीचे जाता हुआ बेफील्ड होगा और साउथ पोल पे ऊपर आता हुआ बेफील्ड होगा। बोलो सही है? यस सर। यस। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बेफील्ड नहीं होगा। इसलिए मैग्नेटिक कॉम्पास लेके अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे खड़े रहेंगे या चले जाएंगे तो वो कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन में रुक जाएगा। कारण है कि उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा ही नहीं। क्या बात समझ में आई? सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल लाइन पे है, मैग्नेटिक वर्टिकल लाइन पे है। हम लोग जब पोल्स पे जाते हैं या तो नीचे जाता हुआ या ऊपर आता हुआ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो अगर आप मैग्नेटिक कॉम्पास लेके नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएंगे तो वो कहीं भी रुक जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्थ साउथ हो। इसी वजह से जितना भी प्राचीन युग में सेलर्स थे, सिर्फ वो लोग जब है ना मैग्नेट, वो लोग तो इसी तरह से समुद्र में चलते ही थे कि हाँ मैग्नेट का निडल देख के और स्टार्स का पोजीशन देख के वो अपना डायरेक्शन डिसाइड करते थे, ठीक है? तो जब ये मैग्नेटिक कॉम्पास लेके वो कभी भी पोल्स के ऊपर पहुंचे तो वो हमेशा रास्ता भूल गए। रास्ता भटकने के पीछे का कारण ये है कि वहां पे मैग्नेट कोई भी डायरेक्शन दिखा देता था, उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलता ही नहीं था अर्थ का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो कोई भी डायरेक्शन दिखा दे और इसी वजह से वो लोग रास्ता भूल जाते थे। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? यस। तो ये तरीका, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, इसलिए ऐसा होता है। अब ये मैग्नेटिक कॉम्पास का बात था। नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ दो तो बाकी कहीं भी लेके चले जाओ, हमेशा ध्यान रखना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। उसका मैग्नेट का साउथ पोल जो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा और मैग्नेट का साउथ नॉर्थ पोल हमेशा साउथ की तरफ दिखाएगा, ठीक है? अब देखो, अगर हम किसी फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट को लेते हैं, फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर आप लेंगे तो क्या होगा सर? नॉर्थ की तरफ ही। हमेशा ध्यान रखना, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बी फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंटेड रखता है और ऐसे रखता है कि साउथ नॉर्थ, नॉर्थ हमेशा बी की तरफ होता है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो बी की तरफ हो जाता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा अपने आप को बी की तरफ रखता है। हम आपके कॉपी पे अभी एक बार लिखा भी चुके हैं, सही है ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है एट नॉर्थ पोल, अगर आप नॉर्थ पोल पे बात करेंगे तो आप देखे थे ना अभी बी फील्ड नीचे था, तो मैग्नेट अपने आप को वर्टिकल कर लेगा, नॉर्थ नीचे रखेगा साउथ ऊपर। मतलब आप अगर नॉर्थ पोल पे खड़े होके देखेंगे, आप अगर नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो आप जो मैग्नेट देखिएगा वो ऐसे दिखेगा, सर से पैर को। ठीक है? सर से पैर की तरफ ऐसे दिखेगा। उसका नॉर्थ पोल नीचे होगा, साउथ पोल ऊपर होगा। समझ में आ रहा? और वहीं अगर आप साउथ पोल पे खड़े हैं, वहीं अगर आप साउथ पोल पे खड़े हैं
तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो आपको फिर से मैग्नेट वर्टिकल दिखेगा, लेकिन इस बार साउथ पोल नीचे, नॉर्थ पोल ऊपर दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर यस। साउथ पोल पे खड़े हैं मैग्नेट ऐसे दिखेगा, फिर से वर्टिकल दिखेगा, लेकिन इस बार है ना नॉर्थ, उस बार नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे दिखाई देगा। सही बोले? नॉर्थ ऊपर साउथ। अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं, अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं, मान लो हम इक्वेटर पे खड़े हैं, अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं तो बी फील्ड इधर है, तो याद रखना मैग्नेट भी हमको ऐसे दिखाई देगा, साउथ नॉर्थ। समझ में आ रहा? हम इक्वेटर पे खड़े हैं ऐसे दिखाई देगा, जिधर बी फील्ड है उधर ही है ना नॉर्थ रहेगा, ऐसे रहेगा। क्लियर? बोलो जी सब। हाँ बोलो ना सर। इक्वेटर वाला नहीं समझे। अच्छा, इक्वेटर पे बी फील्ड ऐसे हॉरिजेंटल है, तुम यहाँ पे खड़ा रहेगा तो क्या तुमको बी फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? ओहो नहीं, यहाँ सर यस सर। तो मैग्नेट को मतलब छोड़ोगे तो इसी डायरेक्शन में नहीं रहेगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा 2-4 पॉइंट लिख लो, खत्म करें इसको। लिखो, ऐसा लिख लो ऊपर, मोशन ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नीचे लिखना, मैग्नेटिक कॉम्पास कंसिस्ट magnetic needle which always moves in horizontal plane, under effect of horizontal component of earth magnetic field, under effect of horizontal component of earth magnetic field, under effect of horizontal component of earth magnetic field. ठीक है? So if magnetic compass is placed at north pole or south pole, if magnetic compass is placed at north pole or south pole, comma, it can shows any arbitrary direction, because there is no magnetic field in horizontal direction, हो गया? यस सर यस सर। सेकंड पॉइंट में लिखना, for freely suspended magnet, it always align itself in direction of magnetic field of earth, with magnetic dipole moment
विथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ब्रैकेट में लिखो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, in direction of Bayfield, in direction of Bayfield. हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सीट्स को है ना कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक क्लास और लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स के बगैर मैग्नेटिज्म में आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, सो बी केयरफुल, न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है? न्यूमेरिकल को हमेशा है ना सॉल्व करते रहो।